नमस्कार दोस्तों, क्या सच में अब एलपीजी क्राइसिस जो है वो टेलीकॉम टावर पर खतरा बनता चला जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड की है इंडस्ट्रियल एलपीजी डिमांड को, उससे कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम मोबाइल टावर इंडस्ट्री है वो इफ़ेक्टेड हो रही है और इस वजह से चिंता जो है जाहिर की है। और क्या सच में जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल को खतरा होने वाला है और किस तरीके से सर्विस इफ़ेक्टेड होगी? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मेन इंपॉर्टेंस दी है एलपीजी सप्लाई को, वो हम सबके घर के लिए दी है कि कुकिंग पे किसी तरीके का इफ़ेक्ट ना पड़े और घर की ज़रूरतों को सबसे पहले पूरा किया जाए। लेकिन सिचुएशन तो सच में इंडस्ट्रियल लेवल पे बिगड़ रही है। तो आपकी एलपीजी की जो परेशानी है और क्राइसिस है वो ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए कुछ सोल्यूशन लेके आया हूँ। लेकिन आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और जैसे ही स्क्रीन पर टच करेंगे वहीं पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आपके लिए कुछ इंडक्शन लेके आए हैं, एक बार ट्राई कर लीजिए क्योंकि धमाकेदार सेल चल रही है, बहुत ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है। एक छोटी सी क्लिप है, फिर उसे देख के फिर वापस आते हैं। बेस्ट इंडक्शन, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम तो फाइनली बिजली पे चल सकता है और आपकी कुकिंग एक्सपीरियंस को ख़राब नहीं होने देगा। तो ये है बेस्ट प्रोडक्ट जहां आप स्पेशली इंडक्शन टॉप कुकिंग जहां आप रख सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पीछे फ़ैन मिलता है जिससे कंटिन्यू ठंडा रहे। तो जैसे ही टच करेंगे यहीं पे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बेस्ट आपके लिए और अच्छे प्रोडक्ट ऐड किए हैं, एक बार ट्राई कीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, ऑफर का एंजॉयमेंट लीजिए क्योंकि जैसे जैसे एलपीजी क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, इंडक्शन के प्राइस हाई होते चले जा रहे हैं। आपको चीपेस्ट प्राइस में मिल सके इसलिए ऐड कर रखें, क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट पे चल रही है धमाकेदार सेल। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यही सिचुएशन कंटिन्यू चलती रही तो वहाँ पे मोबाइल टावर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि जो न्यू मोबाइल टावर मैन्युफैक्चरिंग होने थे वो कहीं ना कहीं अब रिस्ट्रिक्शन की वजह से एक बहुत बड़ी जो कंटिन्यू सप्लाई थी उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्योंकि जो मोबाइल टावर के पार्ट्स होते हैं उसे जिंक के अंदर डुबो के निकाला जाता है, जिससे कि जंग ना लगे और वो बहुत सालों तक कंटिन्यू अपनी सर्विस देते रहे विदाउट एनी डे। क्योंकि जंग लगती है तो मोबाइल टावर पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो उसे जिंक को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए हायर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और वो सिर्फ एलपीजी ही प्रोवाइड करवा सकती है। और ऐसा नहीं कर सकते कि जिंक को एक बार अपना काम करा, फिर ठंडा कर लिया और फिर बाद में दोबारा उसे लिक्विड फॉर्म में ले लिया, क्योंकि बहुत हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और बहुत सारा पैसा एंड टाइम लगता है। तो वो चीज़ डिसकंटिन्यू एंड कंटिन्यू फॉर्म में नहीं हो सकती। तो इसलिए एलपीजी की डिमांड बहुत बड़े लेवल पे की जा रही है। मोबाइल टावर मैन्युफैक्चरर जो हैं इंडिया में, इससे किसी एक व्यक्ति को या एक इंडस्ट्री को झटका नहीं लगेगा। जो पूरी इंडस्ट्री है टेलीकॉम मार्केट, उसे झटका लगेगा। जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल की बात करें, क्योंकि ये अभी अपने 4G एंड 5G एक्सपेंशन कर रहे हैं, न्यू मोबाइल टावर लगा रहे हैं। क्योंकि अभी तक बात करी जाए तो इंडिया में आपको सिर्फ 8,50,000 मोबाइल टावर देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडस्ट्री की डिमांड है कि और मोबाइल टावर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल टावर लगे इंडिया में, जिससे आपको कंटिन्यू अच्छी कनेक्टिविटी 4G एंड 5G पे मिलती रहे और गांव कस्बों में जो 4G नेटवर्क एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो वो चीज़ कंटिन्यू रखने के लिए और ज़्यादा मोबाइल टावर की मैन्युफैक्चरिंग की रिक्वायरमेंट है और एलपीजी क्राइसिस से वो भी अब हमें दिखाई दे रही है इफ़ेक्टेड होती हुई। ऊपर से बात करी जाए तो साथ में टेलीकॉम कंपनियों ने ये भी कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंटिन्यू फॉर्म में मोबाइल टावर्स को देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू नहीं मिलती है। तो जो मोबाइल टावर है इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद डीजल जनरेटर वर्क करते हैं, जहाँ डीजल कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसे कम से कम रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू चाहिए। और बात करी जाए तो कुछ मोबाइल टावर ऐसे भी होंगे जो एलपीजी के ऊपर अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते होंगे डीजल कॉस्ट बचाने के लिए। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं बात करी जाए तो टेलीकॉम कंपनियां यही सोच रही हैं कि सारी सर्विस, जैसे कि मोबाइल टावर मैन्युफैक्चरिंग है, उसे इसेंशियल सर्विस के अंदर रखा जाए और जो एलपीजी सप्लाई है कंटिन्यू मोबाइल टावर बनते रहें और इंडिया की कनेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती रहे। उसी चीज़ को ध्यान रखें और जो एलपीजी पे रिस्ट्रिक्शंस है उसे भी रिमूव करके
एसेंशियल सर्विस के अंदर डाला जाए, जिससे कि मोबाइल टावर कंपनियों को एलपीजी सप्लाई कंटिन्यू वे में मिलती रहे और इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू रखी जाए, जिससे कि कम से कम डीजल खपत हो, क्योंकि आने वाले टाइम में और कितना क्राइसिस बढ़ सकता है उसका कोई अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी डिमांड जो है अभी से सेंट्रल गवर्नमेंट को देना स्टार्ट कर दिए कि इसे इसेंशियल सर्विस में रखा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो डिजिटली कनेक्ट रहें और कोई भी गलत अफवाह जो है वो वैसे ना फैले। तो इसलिए आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।